नियम 1, कभी भी मास्टर को मात न दें। हमेशा अपने ऊपर वालों को आराम से श्रेष्ठ महसूस कराएं। उन्हें खुश करने और प्रभावित करने की अपनी इच्छा में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने में बहुत दूर न जाएं, या आप इसके विपरीत पूरा कर सकते हैं। भय और असुरक्षा को प्रेरित करें। अपने स्वामी को उनसे अधिक शानदार दिखाओ और तुम शक्ति की ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। नियम 2, कभी भी दोस्तों पर बहुत अधिक भरोसा न करें। दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। मित्रों से सावधान रहें। वे आपको और अधिक तेजी से धोखा देंगे, क्योंकि वे आसानी से ईर्ष्या करने के लिए उत्तेजित होते हैं। वे खराब और अत्याचारी भी हो जाते हैं, लेकिन एक पूर्व दुश्मन को किराए पर लेते हैं और वह एक दोस्त की तुलना में अधिक वफादार होगा, क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए अधिक है। वास्तव में आपको दुश्मनों की तुलना में दोस्तों से अधिक डरना है। यदि आपके कोई दुश्मन नहीं है तो उन्हें बनाने का एक तरीका खोजें। नियम 3, अपने इरादों को छिपाओ। अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य को कभी भी प्रकट न करके लोगों को संतुलन और अंधेरे में रखें। यदि उनके पास कोई सुराग नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, तो वे बचाव तैयार नहीं कर सकते। उन्हें गलत रास्ते पर काफी दूर तक मार्गदर्शन करें। उन्हें पर्याप्त धुएं में ढंकें और जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। जब आप शब्दों के साथ लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना अधिक आप कहते हैं उतना ही सामान्य आप दिखाई देते हैं और नियंत्रण में कम होते हैं। भले ही आप कुछ साधारण कहना यह मूल प्रतीत होगा, यदि आप इसे अस्पष्ट, ओपन एंडेड और स्फिंक्स की तरह बनाते हैं। शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित और डराते हैं। जितना अधिक आप कहते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि आप कुछ मूर्खतापूर्ण कहेंगे। कानून 5, इतना कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। इसे अपने जीवन के साथ संरक्षित करें। प्रतिष्ठा सत्ता की आधारशिला है। अकेले प्रतिष्ठा के माध्यम से आप डरा सकते हैं और जीत सकते हैं। एक बार जब यह फिसल जाता है, हालांकि आप कमजोर होते हैं और हर तरफ हमला किया जाएगा। अपनी प्रतिष्ठा को अभेद्य बनाएं। संभावित हमलों के प्रति हमेशा सतर्क रहें और होने से पहले उन्हें विफल कर दें। इस बीच अपने दुश्मनों को उनकी अपनी प्रतिष्ठा में छेद खोलकर नष्ट करना सीखें। फिर एक तरफ खड़े हो जाओ और जनता की राय को उन्हें लटका दें। कानून 6, हर कीमत पर अदालत का ध्यान। हर चीज को उसकी उपस्थिति से आंका जाता है। जो अनदेखी है वह कुछ भी नहीं के लिए मायने रखता है। कभी भी अपने आप को भीड़ में खो न जाने दें या गुमनामी में दफन न होने दें। बाहर खड़े हो जाओ। हर कीमत पर विशिष्ट बने। अपने आप को बड़ा, अधिक रंगीन, नरम और डरपोक जनता की तुलना में अधिक रहस्यमय दिखने के द्वारा ध्यान का एक चुंबक बनाओ। कानून 7, दूसरों को आपके लिए काम करने के लिए कहें, लेकिन हमेशा श्रेय लें। अपने स्वयं के कारण को आगे बढ़ाने के लिए अन्य लोगों के ज्ञान और लेगवर्क का उपयोग करें। इस तरह की सहायता न केवल आपका मूल्यवान समय और ऊर्जा बचाएगी, बल्कि यह आपको दक्षता और गति की ईश्वरीय आभा देगी। अंत में आपके सहायकों को भुला दिया जाएगा और आपको याद किया जाएगा। कभी भी खुद को मत करो जो दूसरे आपके लिए कर सकते हैं। कानून 8, दूसरे लोगों को अपने पास आने दें। यदि आवश्यक हो तो चारा का प्रयोग करें। जब आप दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं तो आप नियंत्रण में होते हैं। इस प्रक्रिया में अपनी योजनाओं को त्यागते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को आपके पास आना हमेशा बेहतर होता है। उसे शानदार लाभ के साथ लुभाओ। उन पर हमला करते हैं। आप कार्ड पकड़ो। कानून 9, अपने कार्यों से जीतें, तर्क से कभी नहीं। कोई भी क्षणिक विजय जो आपको लगता है कि आपने तर्क के माध्यम से प्राप्त की है, वास्तव में एक पायरिक जीत है। असंतोष और बीमार, आप हलचल मजबूत हैं और लंबे समय तक रहता है। राय के किसी भी क्षणिक परिवर्तन की तुलना में एक शब्द कहे बिना अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों को आपसे सहमत करना अधिक शक्तिशाली है। साबित कर, व्याख्या मत करो। कानून 10, इन्फेक्शन, दुखी और अशुभ से बचें। आप किसी और के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की तरह संक्रामक होती हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप डूबते हुए आदमी की मदद कर रहे हैं
लेकिन आप केवल अपनी खुद की आपदा को दूर कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण कभी कभी खुद पर दुर्भाग्य खींचते हैं, वे इसे आप पर भी खींचेंगे। इसके बजाय खुश और भाग्यशाली के साथ जुड़ें। कानून ज्ञालन, लोगों को आप पर निर्भर रखना सीखें। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको हमेशा जरूरत और वांछित होना चाहिए। जितना अधिक आप पर भरोसा किया जाता है, उतनी ही अधिक स्वतंत्रता आपके पास होती है। लोगों को उनकी खुशी और समृद्धि के लिए आप पर निर्भर करें और आपको डरने की कोई बात नहीं है। उन्हें कभी भी इतना न सिखाएं कि वे आपके बिना रह सकें। कानून स्वालव्स, अपने शिकार को निरस्त करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करें। एक ईमानदार और ईमानदार कदम दर्जनों बेईमानों को कवर करेगा। ईमानदारी और उदारता के खुले दिल के इशारे सबसे संदिग्ध लोगों के गार्ड को भी नीचे लाते हैं। एक बार जब आपकी चयनात्मक ईमानदारी उनके कवच में छेद खोल देती है, तो आप उन्हें अपनी इच्छानुसार धोखा दे सकते हैं और हेरफेर कर सकते हैं। एक समय पर उपहार, एक ट्रोजन हॉर्स एक ही उद्देश्य की पूर्ति करेगा। कानून तेरी, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ के लिए अपील करें, कभी भी उनकी दया या कृतज्ञता के लिए नहीं। यदि आपको मदद के लिए किसी सहयोगी की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, तो उसे अपनी पिछली सहायता और अच्छे कामों की याद दिलाने की जहमत न उठाएं। वह आपको अनदेखा करने का एक तरीका खोज लेगा। इसके बजाय अपने अनुरोध में या उसके साथ अपने गठबंधन में कुछ उजागर करें जो उसे लाभान्वित करेगा और इसे सभी अनुपात से बाहर जोर देगा। जब वह अपने लिए कुछ हासिल करना देखता है, तो वह उत्साह से जवाब देगा। कानून 14, एक दोस्त के रूप में पोज दें, एक जासूस के रूप में काम करें। अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों का उपयोग करें, जो आपको एक कदम आगे रखेगी। बेहतर अभी भी अपने आप को जासूस खेलते हैं। विनम्र सामाजिक मुठभेड़ों में जांच करना सीखें। लोगों को अपनी कमजोरियों और इरादों को प्रकट करने के लिए अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछें। ऐसा कोई अवसर नहीं है जो कलात्मक जासूसी का अवसर न हो। टीम, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। मूसा के बाद से सभी महान नेता जानते हैं कि एक भयभीत दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दिया जाना चाहिए। कभी कभी उन्होंने इसे कठिन तरीके से सीखा है। यदि एक अंगारे को छोड़ दिया जाता है, तो चाहे वह कितना भी मंद क्यों न सुलग जाए, अंततः आग लग जाएगी। कुल विनाश की तुलना में आधे रास्ते को रोकने के माध्यम से अधिक खो जाता है। शत्रु ठीक हो जाएगा और बदला लेगा। उसे क्रश करें, न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में। कानून 16, मान सम्मान बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। बहुत अधिक परिसंचरण कीमत को नीचे ले जाता है। जितना अधिक आपको देखा और सुना जाता है, आप उतने ही सामान्य दिखाई देते हैं। यदि आप पहले से ही एक समूह में स्थापित हैं, तो इससे अस्थायी वापसी आपको और अधिक चर्चा करेगी और भी अधिक प्रशंसा करेगी। आपको सीखना चाहिए कि कब जाना है। कमी के माध्यम से मूल्य बनाएं। कानून 17, दूसरों को सस्पेंस में रखें। अप्रत्याशितता की हवा की खेती करें। मनुष्य अन्य लोगों के कार्यों में परिचितता देखने की एक अतृप्त आवश्यकता के साथ आदत के प्राणी हैं। आपकी पूर्वानुमेयता उन्हें नियंत्रण की भावना देती है। तालिकाओं को चालू करें, जानबूझकर अप्रत्याशित हो। ऐसा लगता है कि कोई स्थिरता या उद्देश्य नहीं है, उन्हें संतुलन से दूर रखेगा और वे आपकी चाल को समझाने की कोशिश में खुद को पहनेंगे। एक चरम पर ले जाया गया यह रणनीति डरा सकती है और आतंकित कर सकती है। कानून 18, अपनी रक्षा के लिए किले मत बनाओ। अलगाव खतरनाक है, दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह हैं। सभी को अपनी रक्षा करनी होगी। एक किला सबसे सुरक्षित लगता है, लेकिन अलगाव आपको बचाने की तुलना में अधिक खतरों के लिए उजागर करता है। यह आपको बहुमूल्य जानकारी से काट देता है। यह आपको विशिष्ट और आसान लक्ष्य बनाता है। लोगों के बीच प्रसारित करना बेहतर है। सहयोगी खोजें। मिंगल, आप भीड़ द्वारा अपने दुश्मनों से परिरक्षित हैं। कानून 19, जानें कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज न करें। दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के लोग हैं और आप कभी भी यह नहीं मान सकते कि हर कोई आपकी रणनीतियों पर उसी तरह प्रतिक्रिया देगा। कुछ लोगों को धोखा दें या आगे बढ़ाएं और वे अपना शेष जीवन बदला लेने में बिताएंगे।
वे मेमने के कपड़ों में भेड़िए हैं। अपने पीड़ितों और विरोधियों को सावधानी से चुनें। कभी भी गलत व्यक्ति को ठेस न पहुंचाएं या धोखा न दें। किसी के लिए प्रतिबद्ध मत बनो। यह मूर्ख है जो हमेशा पक्ष लेने के लिए दौड़ता है। किसी भी पक्ष या कारण के लिए प्रतिबद्ध न हो, लेकिन स्वयं अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने से आप दूसरों के स्वामी बन जाते हैं। लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, जिससे वे आपका पीछा करते हैं। कानून 21। एक चूसने वाला पकड़ने के लिए एक चूसने वाला खेलते हैं। अपने निशान से अधिक बेवकूफ लगते हैं। कोई भी अगले व्यक्ति की तुलना में बेवकूफ महसूस करना पसंद नहीं करता है। फिर चाल यह है कि आप अपने पीड़ितों को स्मार्ट महसूस कराएं, और न केवल स्मार्ट बल्कि आपसे ज्यादा चालाक हैं। एक बार इस बारे में आश्वस्त होने के बाद उन्हें कभी संदेह नहीं होगा कि आपके पास उल्टे इरादे हो सकते हैं। कानून 22। आत्मसमर्पण रणनीति का प्रयोग करें। कमजोरी को शक्ति में बदलें। जब आप कमजोर होते हैं तो सम्मान के लिए कभी न लड़ें। इसके बजाय समर्पण चुनें। समर्पण आपको ठीक होने का समय देता है, अपने विजेता को पीड़ा देने और परेशान करने का समय देता है, उसकी शक्ति के कम होने की प्रतीक्षा करने का समय देता है। उसे लड़ने और आपको हराने की संतुष्टि न दें। पहले समर्पण करो। दूसरे गाल को मोड़कर आप उसे क्रोधित और परेशान करते हैं। समर्पण को सत्ता का औजार बना लो। कानून 20। अपनी ताकतों को केंद्रित करें। अपनी शक्तियों और ऊर्जाओं को उनके सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित रखकर उनका संरक्षण करें। आप एक समृद्ध खदान को खोजने और एक उथले खदान से दूसरे में जाने की तुलना में इसे गहरा खनन करके अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। तीव्रता हर बार विस्तार को हरा देती है। जब आपको ऊपर उठाने के लिए शक्ति के स्रोतों की तलाश की जाती है, तो एक प्रमुख संरक्षक मोटी गाय खोजें जो आपको आने वाले लंबे समय तक दूध देगी। कानून 24। सही दरबारी खेलें। सही दरबारी एक ऐसी दुनिया में पनपता है जहां सब कुछ शक्ति और राजनीतिक निपुणता के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने दिशाहीनता की कला में महारत हासिल की है। वह चापलूसी करता है, वरिष्ठों के सामने झुकता है और सबसे तिरछे और सुंदर तरीके से दूसरों पर शक्ति का दावा करता है। कोर्टियरशिप के कानूनों को जानें और लागू करें, और इस बात की कोई सीमा नहीं होगी कि आप अदालत में कितनी दूर उठ सकते हैं। कानून 25। अपने आप को फिर से बनाएं। उन भूमिकाओं को स्वीकार न करें जो समाज आप पर थोपता है। एक नई पहचान बनाकर खुद को फिर से बनाएं, जो ध्यान आकर्षित करता है और दर्शकों को कभी बोर नहीं करता है। दूसरों को आपके लिए इसे परिभाषित करने देने के बजाय अपनी खुद की छवि के स्वामी बने। अपने सार्वजनिक इशारों और कार्यों में नाटकीय उपकरणों को शामिल करें। आपकी शक्ति में वृद्धि होगी और आपका चरित्र जीवन से बड़ा प्रतीत होगा। कानून 26। अपने हाथों को साफ रखें। आपको सभ्यता और दक्षता का प्रतिमान लगना चाहिए। गलतियों और बुरे कामों से कभी हाथ गंदे नहीं होते। अपनी भागीदारी को छिपाने के लिए अनजाने मोहरे और स्क्रीन के रूप में दूसरों का उपयोग करके इस तरह की बेदाग उपस्थिति बनाए रखें। कानून। एक पंथ बनाने के लिए विश्वास करने के लिए लोगों की आवश्यकता पर खेलें, जैसा अनुसरण। लोगों में किसी चीज पर विश्वास करने की तीव्र इच्छा होती है। उन्हें एक कारण पालन करने के लिए एक नया विश्वास प्रदान करके ऐसी इच्छा का केंद्र बिंदु बने। अपने शब्दों को अस्पष्ट लेकिन वादे से भरा रखें। तर्क संगतता और स्पष्ट सोच पर उत्साह पर जोर दें। अपने नए शिष्यों को अनुष्ठान करने के लिए दें। उन्हें अपनी ओर से बलिदान करने के लिए कहें। संगठित धर्म और भव्य कारणों की अनुपस्थिति में आपकी नई विश्वास प्रणाली आपको अनकही शक्ति लाएगी। कानून 28। साहस के साथ कार्रवाई में प्रवेश करें। यदि आप कार्रवाई के बारे में अनिश्चित हैं, तो इसका प्रयास न करें। आपकी शंकाएं और हिचकिचाहट आपके निष्पादन को संक्रमित करेगी। कायरता खतरनाक है। साहस के साथ प्रवेश करना बेहतर है। दुस्साहस के माध्यम से आप जो भी गलती करते हैं, उसे अधिक दुस्साहस के साथ आसानी से ठीक किया जाता है। हर कोई बोल्ड की प्रशंसा करता है, डरपोक का कोई सम्मान नहीं करता। कानून 29। अंत तक सभी तरह की योजना बनाएं। अंत ही सब कुछ है।
इसके लिए सभी तरह की योजना बनाएं। भाग्य के सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और ट्विस्ट को ध्यान में रखते हुए जो आपकी कड़ी मेहनत को उलट सकते हैं और दूसरों को महिमा दे सकते हैं। अंत तक योजना बनाने से आप परिस्थितियों से अभिभूत नहीं होंगे और आपको पता चल जाएगा कि कब रुकना है। धीरे से भाग्य का मार्गदर्शन करें और बहुत आगे की सोचकर भविष्य का निर्धारण करने में मदद करें। कानून 30, अपनी उपलब्धियों को सहज बनाएं। आपके कार्यों को स्वाभाविक और आसानी से निष्पादित किया जाना चाहिए। उनमें जाने वाले सभी परिश्रम और अभ्यास और सभी चतुर चालें भी छिपी होनी चाहिए। जब आप कार्य करते हैं तो सहजता से कार्य करें, जैसे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यह बताने के प्रलोभन से बचें कि आप कितनी मेहनत करते हैं। यह केवल सवाल उठाता है। किसी को भी अपनी चाल मत सिखाओ या वे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। कानून 31, विकल्पों को नियंत्रित करें। दूसरों को आपके द्वारा निपटाए जाने वाले कार्डों के साथ खेलने के लिए कहें। सबसे अच्छा धोखा वे हैं जो दूसरे व्यक्ति को एक विकल्प देते हैं। आपके पीड़ितों को लगता है कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन वास्तव में आपकी कठपुतलियां हैं। लोगों को ऐसे विकल्प दें जो आपके पक्ष में आते हैं। जो भी वे चुनते हैं, उन्हें दो बुराइयों में से कम के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर करें, जिनमें से दोनों आपके उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उन्हें एक दुविधा के सींग पर रखो। वे जहां भी मुड़ते हैं उन्हें गौर किया जाता है। कानून 32, लोगों की कल्पनाओं के लिए खेलते हैं। सच्चाई को अक्सर टाला जाता है क्योंकि यह बदसूरत और अप्रिय है। कभी भी सच्चाई और वास्तविकता से अपील न करें जब तक कि आप मोह भंग से आने वाले क्रोध के लिए तैयार न हो। जीवन इतना कठोर और परेशान करने वाला है कि जो लोग रोमांस का निर्माण कर सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, वे रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह हैं। हर कोई उनके पास आता है। जनता की कल्पनाओं में दोहन करने में बड़ी शक्ति है। कानून 33, प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे की खोज करें। हर किसी की एक कमजोरी है। महल की दीवार में एक अंतर है। वह कमजोरी आमतौर पर एक असुरक्षा, एक बेकाबू भावना या आवश्यकता है। यह एक छोटा सा गुप्त आनंद भी हो सकता है। किसी भी तरह से एक बार मिल जाने के बाद यह एक थंबस्क्रू है। आप अपने लाभ की ओर मुड़ सकते हैं। कानून 34, अपने फैशन में शाही बनो। एक राजा की तरह व्यवहार करने के लिए एक राजा की तरह कार्य करें। जिस तरह से आप अपने आप को ले जाते हैं वह अक्सर यह निर्धारित करेगा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। लंबे समय में अश्लील या आम दिखने से लोग आपका अनादर करेंगे, क्योंकि राजा स्वयं का सम्मान करता है और दूसरों में भी यही भाव उत्पन्न करता है। अपनी शक्तियों के बारे में आश्वस्त और आश्वस्त अभिनय करके आप अपने आप को एक मुकुट पहनने के लिए किस्मत में लगते हैं। कानून 35, समय की कला में महारत हासिल करें। कभी भी जल्दी में नहीं लगते। जल्दबाजी करना अपने आप पर और समय के साथ नियंत्रण की कमी को धोखा देता है। हमेशा धैर्य रखें, जैसे कि आप जानते हैं कि सब कुछ अंततः आपके पास आ जाएगा। सही समय के जासूस बने। समय की भावना को सूंघें, वे रुझान जो आपको सत्ता तक ले जाएंगे। जब समय अभी तक परिपक्व नहीं होता है तो वापस खड़े होना सीखें, और जब यह सफल हो जाए तो जमकर प्रहार करें। उन चीज़ों को बनाए रखें जो आपके पास नहीं हो सकती। उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। एक छोटी सी समस्या को स्वीकार करके आप इसे अस्तित्व और विश्वसनीयता देते हैं। जितना अधिक ध्यान आप एक दुश्मन को देते हैं, उतना ही मजबूत आप उसे बनाते हैं। और जब आप इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं तो एक छोटी सी गलती अक्सर बदतर और अधिक दिखाई देती है। कभी कभी चीज़ों को अकेला छोड़ देना सबसे अच्छा होता है। अगर ऐसा कुछ है जो आप चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए अवमानना दिखाएं। आप जितनी कम रुचि प्रकट करते हैं, आप उतने ही श्रेष्ठ लगते हैं। कानून 27, सम्मोहक चश्मा बनाएं। हड़ताली कल्पना और भव्य प्रतीकात्मक इशारे शक्ति की आभा पैदा करते हैं। हर कोई उन्हें जवाब देता है। अपने आसपास के लोगों के लिए मंच का चश्मा फिर गिरफ्तार करने वाले दृश्यों और उज्जवल प्रतीकों से भरा हुआ है जो आपकी उपस्थिति को बढ़ाते हैं। दिखावे से चकाचौंध कोई भी नोटिस नहीं करेगा कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं।
कानून 38, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सोचें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। यदि आप समय के खिलाफ जाने का दिखावा करते हैं, अपने अपरंपरागत विचारों और अपरंपरागत तरीकों का दिखावा करते हैं, तो लोग सोचेंगे कि आप केवल ध्यान चाहते हैं और आप उन्हें तुच्छ समझते हैं। वे आपको हीन महसूस कराने के लिए दंडित करने का एक तरीका खोज लेंगे। आम स्पर्श में मिश्रण और पोषण करना कहीं अधिक सुरक्षित है। अपनी मौलिकता को केवल सहिष्णु मित्रों और उन लोगों के साथ साझा करें जो आपकी विशिष्टता की सराहना करते हैं। कानून 29, मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाएं। क्रोध और भावना रणनीतिक रूप से उल्टा है। आपको हमेशा शांत और वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए, लेकिन यदि आप स्वयं शांत रहते हुए अपने शत्रुओं को क्रोधित कर सकते हैं, तो आपको एक निश्चित लाभ मिलता है। अपने शत्रुओं को संतुलन से दूर रखें। उनके घमंड में झंकार खोजें, जिसके माध्यम से आप उन्हें खड़खड़ाहट कर सकते हैं और आप तार पकड़ सकते हैं। कानून 40, मुफ्त दोपहर के भोजन का तिरस्कार करें। जो मुफ्त में दिया जाता है वह खतरनाक है। इसमें आमतौर पर या तो एक चाल या एक छिपी हुई बाध्यता शामिल होती है। जो मूल्य है वह भुगतान करने लायक है। अपने तरीके से भुगतान करके आप कृतज्ञता, अपराध और छल से दूर रहते हैं। पूरी कीमत चुकाना भी अक्सर बुद्धिमानी है। उत्कृष्टता के साथ कोई कटिंग कॉर्नर नहीं है। अपने पैसे के साथ भव्य रहें और इसे मुक्त रखें। उदारता के लिए परिसंचारी एक संकेत है और शक्ति के लिए एक चुंबक है। कानून 81, एक महान व्यक्ति के जूते में कदम रखने से बचें। जो पहले होता है वह हमेशा बाद में आने वाले से बेहतर और अधिक मूल दिखाई देता है। यदि आप एक महान व्यक्ति सफल होते हैं या आपके पास एक प्रसिद्ध माता पिता हैं, तो आपको उन्हें पछाड़ने के लिए उनकी उपलब्धियों को दोगुना करना होगा। उनकी छाया में खो न जाएं या अपने स्वयं के निर्माण के अतीत में न फंसें। पाठ्यक्रम बदलकर अपना नाम और पहचान स्थापित करें। दबंग पिता को मार डालो, उसकी विरासत को नीचा दिखाओ और अपने तरीके से चमक कर सत्ता हासिल करो। कानून 42, चरवाहे को मारो और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परेशानी का पता अक्सर एक मजबूत व्यक्ति से लगाया जा सकता है। हलचल, अभिमानी अंडरलिंग, सद्भावना का जहर घोलने वाला। यदि आप ऐसे लोगों को काम करने की अनुमति देते हैं, तो अन्य लोग उनके प्रभाव के आगे झुक जाएंगे। उन परेशानियों की प्रतीक्षा न करें जो वे गुणा करने का कारण बनते हैं। उनके साथ बातचीत करने की कोशिश मत करो, वे अपूरणीय हैं। उन्हें अलग या निर्वासित करके उनके प्रभाव को बेअसर करें। मुसीबत के स्रोत पर हड़ताल करें और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। कानून 35, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। जबरदस्ती एक प्रतिक्रिया पैदा करती है जो अंततः आपके खिलाफ काम करेगी। आपको अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए दूसरों को बहकाना चाहिए। जिस व्यक्ति को आपने बहकाया है वह आपका वफादार मोहरा बन जाता है और दूसरों को लुभाने का तरीका उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान और कमजोरियों पर काम करना है। अपनी भावनाओं पर काम करके प्रतिरोधी को नरम करें। जो वे प्रिय रखते हैं और जो वे डरते हैं उस पर खेलते हैं। दूसरों के दिल और दिमाग को अनदेखा करें और वे आपसे नफरत करने लगेंगे। कानून 24, दर्पण प्रभाव के साथ निरस्त्र और क्रोधित करें। दर्पण वास्तविकता को दर्शाता है, लेकिन यह धोखे के लिए भी सही उपकरण है। जब आप अपने दुश्मनों को दर्पण करते हैं तो ठीक वैसा ही करते हैं जैसा वे करते हैं। वे आपकी रणनीति का पता नहीं लगा सकते हैं। दर्पण प्रभाव उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें अपमानित करता है, जिससे वे ओवर रिएक्ट करते हैं। उनके स्तोत्रों को एक दर्पण पकड़कर आप उन्हें इस भ्रम के साथ बहकाते हैं कि आप उनके मूल्यों को साझा करते हैं। उनके कार्यों के लिए एक दर्पण पकड़कर आप उन्हें सबक सिखाते हैं। कुछ दर्पण प्रभाव की शक्ति का विरोध कर सकते हैं। कानून 45, परिवर्तन की आवश्यकता का प्रचार करें, लेकिन कभी भी एक बार में बहुत अधिक सुधार न करें। हर कोई बदलाव की जरूरत को समझता है, सार में, लेकिन दिन प्रतिदिन के स्तर पर लोग आदत के प्राणी हैं। बहुत अधिक नवाचार दर्दनाक है और विद्रोह को जन्म देगा। यदि आप सत्ता की स्थिति में नए हैं या एक बाहरी व्यक्ति जो शक्ति आधार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो चीजों को करने के पुराने तरीकों का सम्मान करने का एक शो बनाएं। यदि परिवर्तन आवश्यक है तो इसे अतीत पर एक सौम्य सुधार की तरह महसूस करें।
कानून 86। कभी भी बहुत सही नहीं दिखते। दूसरों की तुलना में बेहतर दिखना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक यह है कि कोई दोष या कमजोरियां नहीं है। ईर्ष्या मूक शत्रु बनाती है। कभी कभी दोषों को प्रदर्शित करना और ईर्ष्या को दूर करने और अधिक मानवीय और स्वीकार्य दिखने के लिए हानिरहित दोषों को स्वीकार करना स्मार्ट है। केवल देवता और मृत ही दंड से मुक्ति के साथ परिपूर्ण लग सकते हैं। सफलता को अपने सिर पर न चढ़ने दें। रणनीति और सावधानी पूर्वक योजना का कोई विकल्प नहीं है। एक लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप उस तक पहुंच जाएं तो रुकें और चलते फिरते हैं। इस तथ्य को छोड़कर कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई कानून तय नहीं है। अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका पानी की तरह तरल और निराकार होना है। स्थिरता या स्थायी आदेश पर कभी भी दांव न लगाएं। सब कुछ बदल जाता है।